आपने एक शब्द सुना होगा, लिव इन रिलेशनशिप। दरअसल इसमें एक लड़का और लड़की बिना विवाह किए एक साथ रहते हैं। यह परंपरा विदेश में शुरू हुई और धीरे धीरे करते भारत भी आ गई है। भारत में भी कई लोग लिव इन रिलेशनशिप में एक साथ रहते हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आखिर लिव इन रिलेशनशिप में ऐसी क्या दिक्कतें आ रही हैं कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर की जान लेने को तैयार है। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। आयुध की इस खास पेशकश खबरिया में आज हम आपको बताएंगे कि अब मध्य प्रदेश पुलिस समय से पहुंचेगी मौके पर। साथ ही प्रदेश में कैसा रहा महाशिवरात्रि का माहौल। लेकिन उससे पहले प्यार में तकरार के बाद जान लेने या जान देने की कहानियां। परंपरागत विवाह में पति पत्नी के बीच हल्की फुल्की दिक्कत होना आम है। अगर वो दिक्कतें बढ़ जाती हैं तो परिवार के बड़े एक साथ बैठते हैं और उनमें सुलह कराई जाती है। अगर स्थिति और गंभीर होती है, सुलह करने को तैयार नहीं होते, तो उन दोनों के बीच एक समझौता होता है और दोनों तलाक लेकर अलग अलग रहने लगते हैं। लेकिन हाल फिलहाल में लिव इन रिलेशनशिप का माहौल बिल्कुल अलग है। छोटी छोटी बातों को लेकर, छोटे छोटे विवादों को लेकर पार्टनर्स एक दूसरे की कभी कभी जान लेने को तैयार हो जाते हैं, तो कभी कोई आत्महत्या कर लेता है। आज हम आपको बताएंगे कि छोटे छोटे विवाद की वजह से कैसे कपल्स एक दूसरे की जान लेने को तैयार हो रहे हैं। ताजा मामला ग्वालियर से है, जहां एक महिला का मृत शरीर उसके फ्लैट से बरामद हुआ। पिछले कुछ सालों से वो अपने पार्टनर के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। उसका पार्टनर कुक था। उसके पति के साथ उसका तलाक हो चुका था। साथ ही कुक की नौकरी छूट गई थी, जिसकी वजह से उसने नशा करना शुरू कर दिया। दोनों के बीच अनबन चलने लगी। अनबन की वजह से दोनों के बीच रोज विवाद होता था। खास बात यह है कि जब महिला का मृत शरीर उसके फ्लैट से बरामद हुआ, उस समय उसका पार्टनर मतलब वो कुक मौके पर मौजूद नहीं था। पुलिस छानबीन में लगी हुई है और पुलिस को पूरा शक है कि इसके पीछे उसके पार्टनर का हाथ है। अगला मामला इंदौर का है, जहां महज 5,000 रुपए की वजह से एक लड़की ने अपने आप को फांसी के फंदे पर टांग लिया। दरअसल एक कपल लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। उसमें लड़की की नौकरी पुणे लग गई। लड़की ने कहा लड़के से कि तुम मेरे साथ पुणे चलो, हम दोनों साथ रहेंगे। लेकिन लड़के ने वहां जाने से मना कर दिया। लड़के का कहना है कि मैं अपने परिवार को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। जिसके बाद उन दोनों के बीच विवाद चला और 2 दिन बाद लड़की ने अपने आप को फांसी के फंदे पर लटका लिया। अगला मामला बड़ा ही अजीबोगरीब है। यहां पर लड़की ने अपने प्रेमी को शराब के लिए पैसे देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उसके प्रेमी ने कुल्हाड़ी से अपनी प्रेमिका की नाक काट दी। अब जरा रीवा की ओर चलते हैं, जहां एक लड़का और लड़की पिछले 10 सालों से लिव इन रिलेशनशिप में एक साथ रह रहे थे। छोटा सा विवाद हुआ। विवाद के बाद लड़के ने लड़की की हत्या कर दी और उसे जमीन में दफना दिया। ये तो कुछ ही मामले थे जो कि लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े हुए थे। अब जरा देखिए कि पारंपरिक जब विवाह होता है तो क्या इस प्रकार की घटनाएं देखने या सुनने मिलती हैं? अगर मिलती भी होंगी तो वो इक्का दुक्का होती हैं। इसका मतलब ये है कि परंपराओं का निर्वहन हमें करते रहना चाहिए। आपने कई बार देखा होगा या सुना होगा कि जब भी कहीं कोई घटना होती है या दुर्घटना होती है तो उस स्थान पर पहुंचने में, मौके पर पहुंचने में पुलिस वालों को थोड़ा विलंब हो जाता है। जब इसकी जांच चलती है तो पता लगता है कि उस समय पुलिस वालों की गाड़ी खराब हो गई थी। बेचारे पुलिस वाले अपनी 15-20 साल पुरानी खटारा गाड़ी से, जो कि भंगार हो चुकी है, उनका उपयोग करते हुए मौके पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी गाड़ियां खराब हो जाती हैं। अब आप पूछेंगे कि पुलिस विभाग नई गाड़ियां क्यों नहीं खरीदता? तो साहब, हम आपको बता दें कि पुलिस वालों के पास इतना पावर नहीं होता। पुलिस वालों के पास ये अनुमति नहीं है कि वो अपने विभाग के लिए खुद गाड़ियां खरीद सकें। पुलिस विभाग द्वारा गाड़ियों के खरीदने की भी एक प्रक्रिया है। सबसे पहले पुलिस विभाग एक प्रस्ताव गृह मंत्रालय को देता है, जिसके बाद गृह मंत्रालय वित्त मंत्रालय की अनुमति लेता है कि हम पुलिस विभाग के लिए गाड़ियां
खरीदें या ना खरीदें। अगर वित्त विभाग परमिशन दे देता है, स्वीकृति दे देता है, उसके बाद ही पुलिस विभाग के पास नई गाड़ियां आती हैं। भर में लगभग 1500 ऐसी गाड़ियां हैं जो कि भंगार हो चुकी हैं, जिनकी नीलामी होनी है। उनमें से 500 बस, लॉरी, ट्रक या फिर मेटाडोर है। उनके अलावा 1000 जीप भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश पुलिस विभाग द्वारा गृह मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये शीघ्र ही 1500 वाहनों की नीलामी होगी। नीलामी में से जो भी रेवेन्यू जनरेट हो, जो भी राशि मिले, उस राशि को पुलिस विभाग के खाते में डलवाया जाए, जिससे शीघ्र अतिशीघ्र नए वाहनों की खरीदी हो सके। जब नए वाहन आएंगे तो सुरक्षा व्यवस्था और प्रबल होगी। अब हम आपको मध्य प्रदेश में शिवरात्रि कैसे मनी उसकी कुछ झलकियां दिखाएंगे। सबसे पहले हम चलेंगे बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में, जहां आज सुबह तड़के 3 बजे बाबा महाकाल के पट खोल दिए गए। लाखों श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। कुछ हल्की फुल्की अव्यवस्थाओं के कारण वहां भगदड़ जैसा माहौल बना था, लेकिन व्यवस्थाओं के चलते हुए उसे नियंत्रित कर लिया गया है। लाखों श्रद्धालुओं ने आज शाम तक बाबा महाकाल के दर्शन किए। बाबा महाकाल का मंदिर फूलों से सजाया गया था, जरा देखिए। सभी भक्तों से अनुरोध है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। अब जरा रायसेन की ओर चलते हैं, जहां रायसेन दुर्ग में स्थित है सोमेश्वर धाम मंदिर, जिसके पट साल में सिर्फ एक बार महाशिवरात्रि के दिन खुलते हैं। इस मंदिर की चाबी कलेक्टर के पास होती है। जैसे ही भगवान शिव के पट खोले जाते हैं, लोगों का तांता शुरू हो जाता है। अब जरा भोजपुर की तरफ रुख करते हैं, जहां महादेव को पुष्प से सजाया गया है और वहां लिखा गया है दूल्हे राजा। यहां पर दिन भर लोगों का आना जाना लगा रहा। लाखों के लगभग श्रद्धालु भोजपुर पहुंचे और भगवान के दर्शन किए। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खबरिया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, साथ ही इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। धन्यवाद।